अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र की पहली रात में क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के फर्मा बरदार और नेक बंदे का इंतकाल होता है और जब उसकी लाश कब्र में रखी जाती है तो उसकी नमाज उसकी दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोज़ा उसके बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। कुरान पाक की तिलावत और उसने जो भी उसकी हयात ज़िंदगी में अल्लाह का जिक्र किया होता है वो सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है और जमात की नमाज के लिए जितने कदम वो चला है वो पाँव की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। गुनाहों से बचने की कोशिश की होती है, वो कोशिशें कब्र की एक जानिब आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद अजाब उसकी कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर दाईं जानिब से आता है तो नमाज उसको कहती है पीछे हट जा, ये शख्स दुनिया में मुशक्कत उठाता रहा, अभी जरा राहत से सोया है। फिर वो अजाब बाईं तरफ से आता है तो रोज़ा इसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो इसी तरह सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान और अल्लाह का जिक्र उसे रोक देते हैं कि इधर तेरा रास्ता नहीं है। वो हर जानिब से जाने की कोशिश करता है लेकिन अजाब को कोई रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए कि अल्लाह के नेक बंदों को हर जानिब से इबादतों ने घेर रखा होता है। वो अजाब वापस चला जाता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरह किसी किस्म की कमज़ोरी से अजाब बंदे तक पहुंचना चाहता है तो मैं उस तरफ खड़ा हो जाऊं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने मिलकर अजाब को दफा कर दिया। अब मैं जब इसके अमल तोले जाएंगे तब तराजू के वक्त काम आऊंगा। इसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज बादलों की तरह जोरदार गरजती है। उनके दांतों की कुचलियां गाय के सींगों की तरह होती है। उनके मुंह से सांस के साथ आग की लपेट निकलती है। बाल इतने बड़े हैं कि पांव तक लटके हुए हैं। इनको ही मुनकर नकीर कहा जाता है। हालांकि सख्ती का मामला मोमिन के साथ पेश नहीं आता है। इनके हाथ में इतना भारी हथौड़ा होता है कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाए तो उनसे उठ नहीं सकता। वो आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम से बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे तक आ जाता है। वो सवाल करना चालू करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरे नबी का नाम क्या है। मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है जो वहदहू ला शरीक लह है, वो तन्हा मालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। फिर वो दोनों कहते हैं तूने सही कहा है। इसके बाद वो कब्र की दीवारों को सब तरह से हटा देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से जन्नत नज़र आती है। वो कहते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, वो जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की अताअत की है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि उस बंदे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म ना होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। वो मुर्दा देखता है तो जहन्नम का एक दरवाज़ा नज़र आता है जिससे उसकी हालात नज़र आते हैं। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के वली, तूने इस दरवाजे से निजात पाली। उस वक्त भी मुर्दे को इतनी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ खुल जाते हैं जिनमें से वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती है और ये मंजर कयामत तक जारी रहेगा। और प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार बंदे का इंतकाल होता है, जब उसकी रूह तन से जुदा होती है तो वो बदन से कहती है कि अल्लाह ताला तुझे बुरा बदला दे, तू मुझे अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी से ले जाता था और उसकी इबादत में सुस्ती करता था,
تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ اور یہی جملہ بدن روح سے کہتا ہے، اور زمین کے وہ حصے جن پر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا وہ حصے اس شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ اور شیطان کے لشکر دوڑے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس جا کر خوشخبری سناتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر اس پر کالے سانپ آ جاتے ہیں جو اس کے ناک اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر نکیر آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے۔ وہ ہر سوال کا غلط جواب دیتا ہے اور اس کے جواب دینے پر جہنمی ڈنڈے سے اس کو مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ، تو اوپر کی جانب جنت کا دروازہ کھلا ہوا دکھتا ہے، اس کی بہاریں وہاں سے نظر آتی ہے اور وہ فرشتے اسے کہتے ہیں اگر تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تو یہ ٹھکانہ تیرا ہوتا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ ایسی حسرت کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، اب تیرا یہی ٹھکانہ ہے، اسی لیے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد 70 دروازے جہنم کے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے قیامت تک گرم ہوائیں آتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ گناہ گاروں کے اوپر کالے سانپ ڈال دیے جاتے ہیں، ایک پاؤں کی جانب سے اور دوسرا سر کی جانب سے، وہ کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہی گناہ گاروں کا عذاب ہے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کا ذکر کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگے۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور قبر کے عذاب سے ہمیں اور ہمارے والدین کو بچائے رکھے۔ آمین۔ کمنٹ میں جا کر آمین ضرور لکھے، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔